तो इससे ये सबसे बड़ा पुण्य है। कैसे भी करके हमारा जो सच्चा साथी है, बंधु है, वो हमारा अपना आपा आत्मा है, जो हमारा साथ देगा। बाकी ना कोई भाई बंधु साथ दे सकता है और ना ही कोई पैसा वैसा साथ दे सकता है। आदमी को बीमारी भी हो जाएगी तो वह हर एक जगह काम नहीं कर सकती है। यानी कि पैसा दवाई में, अब दवाई ले सकते हैं पर वो ठीक कर दे ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ की एक अपनी सामर्थ्य है। इसलिए कहा कि कैसे भी सबसे बड़ा पुण्य है किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति को पाना अगर जिसमें किसी की गुलामी ना हो, और इतना बढ़िया अगर उसके बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। इस रास्ते में चलना यही सबसे बड़ा पुण्य है, और वो इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। बाकियों के लिए मनाही तो नहीं है, लेकिन क्या है कि मनाही नहीं होते हुए भी ऐसा हो जाता है कि मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुराना संस्कार है, अंदर उसका भाव नहीं है, तो आप उस तरफ नहीं चलेंगे। कई बच्चों को बहुत मेहनत कराओ तो भी नहीं पढ़ते, और कई थोड़ी सी मेहनत में ही अच्छे पढ़ जाते हैं। उसका पुराना संस्कार है जिधर का जिसका, वो उस तरफ आराम से लग जाएगा, और नहीं है तो बहुत ज़्यादा जोर लगा के भी नहीं चलेगा। इसलिए देखना चाहिए अब उसका अंदर से किधर है, तो उधर वो आराम से चल जाएगा। ऐसे ही इसमें अब जो बात है कि अपने आप तो वही रहेगा, लेकिन इस तरफ लगना पड़ता है। धीरे धीरे क ख ग लगाना पड़ता है, ABC चलानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप रास्ता पकड़ती है। ऐसे ये भगवान का रास्ता है, कल्याण का रास्ता है। तो इसमें क्या होता है, एक आदमी पहले जो पाप है ना, या संसार का संस्कार है, वो रोकता है। आप थोड़ा भगवान का पाठ प्रार्थना की सोचो कि थोड़ा सा कर लें कुछ, तो क्या होगा, मन काम बताएगा, ये काम है यार, वो काम कर लेना, उधर चलाएगा, बचने का रास्ता देखेगा। क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। मन जो है वो जब आत्मा की तरफ लगेगा, वहाँ उसको उसकी मौत दिखती है, और बाकी संसार में ले जाओ तो खुश हो जाएगी। बच्चों को कईयों को पढ़ाई मौत दिखती है, पढ़ाई की तरफ चलेंगे, और बाकी सारा खेलो कूदो सब बढ़िया है वो, लेकिन सबको नहीं। जब ठीक समझ आ जाएगी तब नहीं रहेगी, अंदर से जब समझ आ जाएगी तो वो अपने आप लग जाएगा। फिर तो वही बताएगा, ये लाओ वो दो ये करो। लेकिन शुरू में जिसका संस्कार नहीं है उसको ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसके लिए क्या करना, आके थोड़ा सा यत्न करना, काम की तरफ कहेगा, काम की तरफ चलोगे, कहेगा कर लेंगे, बैठ जा थोड़ा एक फ़ोन लगा लेंगे, फिर कर लेंगे। यानी कि बचने की बात करता रहता है। इसलिए कहा है, रावण ने क्या कहा पता है, रावण ने कहा कि कर ले सो काम और भज ले सो राम। काम वही है जो कर लिया, आगे पीछे के चक्कर में पड़ गए तो फिर वो होने का नहीं है। इसलिए ऐसे में क्या करे, आकि वो कोई बोलता है आकि भाई मेरे को कोई गलत आदत है, तो कहेगा मन की यार फिर कर। तो ऐसे में बोल करके मन को लगाना पड़ता है। तो उसको ऐसे बोलने का आके भैया पहले तू 5-7 में ये पाठ प्रार्थना कर ले, और बाद में फिर जो तू कहेगा वो कर लेंगे, पहले इतना कर ले, ये ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा भी हो गया तो फिर कहीं भी चले जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कमाई ऐसी है जो हर एक जगह काम करेगी, हर एक आफत में पार करेगी। और जो दुनिया की कमाई है वो तो तुम्हारे को घर में भी मदद नहीं करेगी। सपने में सो रहे हो और डर लग रहा है तो कितना ही कमाई हो, कितना ही कोई हो, कोई मदद करेगा? कोई नहीं कर सकता। और मरने के बाद तो करेगा ही कहाँ से। इसलिए इसको लेकर के बोलेंगे आगे कोई कहीं नहीं कर सकते हैं। इन सब का एक अपनी सीमा है।